जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग गुणा सीखने वाले हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। देखो, मैंने आपके लिए 1 अंक का गुणा, 2 अंक का गुणा और 3 अंक का गुणा भी लेकर के आया हूँ। लेकिन कहने का मतलब यह है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आज के बाद आप छोटा से लेकर बड़े से बड़े गुणे को हल करना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। सो बच्चों, इस वीडियो को आप पूरा देखना। देखो कैसे करते हैं। देखो बच्चों, अगर आप कुछ इस तरीके का गुणा करेंगे तो क्या करते हैं कि इस वाले 3 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे। तो पढ़िए कितना होगा। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, यानी कि ऊपर जितना रहेगा उतने बार पढ़ना होता है। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो कितने होंगे। चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, यानी कि 5 बार में 15 आ गई। अब बच्चों 15 कैसे लिखते हैं, 1 और 5 15 लिखते हैं। तो 15 का 5 लिखेंगे और 1 जो है हासिल हो जाएगी। अगर आपकी मर्जी है तो आप हासिल को ऐसे लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। अब बच्चों इसी वाले 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12। अब बच्चों 12 आ गई ना, तो हासिल जो 1 है इसको जोड़ लेंगे तो 12 1 13। अब बच्चों यहाँ पूरा 13 लिख लेंगे क्योंकि अब और कोई भी अंक नहीं बची है। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि जब आप 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार 5 में, एक बार 4 में पढ़ेंगे। अगर इधर और अंक होता तो उसमें भी पढ़ते। तो इस तरीके से ये हम लोग का आंसर हो गया। अब बच्चों यहाँ करेंगे ये वाला। देखो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार। चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, यानी कि 7 बार में 28 आई। और 28 कैसे लिखते हैं, 2 और 8 28 लिखते हैं। और बच्चों 28 का 8 लिखेंगे और हासिल 2 हो जाएगी, आप याद रखना। अब इसी 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। तो 4 के 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, 4 छक 24 और हासिल 2 है तो जोड़ेंगे। तो 24 में 2 जोड़ेंगे तो 25 26, यानी कि 26 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग 26 लिख लेंगे। अब बच्चों करते हैं अगले वाले को। यहाँ देखना 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 15 का तो 5 लिखते हैं। मैंने आपको यहाँ समझाया था, हासिल 1 हो जाएगी। अब इस 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो 5 पच्चे 25 होती है और हासिल 1 थी तो 26 हो जाएगी। तो यहाँ पे 26 लिख लेंगे। अब देखो ये वाला करते हैं। देखो बच्चों 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। और 21 कैसे लिखते हैं, 2 और 1 21। तो 21 का ना 1 लिखेंगे और ये वाला हासिल हो जाती है, यानी कि हमेशा इधर वाला लिखते हैं, इधर वाला हमेशा हासिल होता है। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। तो 3 छक्का 18 होता है और 18 में जब 2 जोड़ेंगे तो 18 और 2 20 हो जाएगी। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह का 1 अंक का गुणा समझ में आ चुका है। अब करते हैं 2 अंक का गुणा। देखो बच्चों 2 अंक का गुणा ना एकदम सिंपल होता है, यानी कि अगर आपने 1 अंक का सीख लिया तो 2 अंक का भी सेम उसी तरीके से होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा पहाड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। तो 3 चौका 12, कितने होते हैं 12। और 12 का 2 लिखते हैं, हासिल 1 होता है, ये तो आपको पता है। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15 और हासिल 1 थी तो 16 हो जाएगी। और 16 का तो 6 लिखते हैं बच्चों, क्योंकि 16 लिखते हैं 1 और 6, तो इधर वाला 6 लिखेंगे, हासिल 1 हो जाएगी।
3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 3 दूना 6 और हासिल 1 थी तो 7 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 7 लिख लिया। यानी कि इस वाले 3 का पहाड़ा हमने एक बार 4 में, एक बार 5 में और एक बार 2 में पढ़ा। अब बच्चों अब क्या करेंगे कि इस वाले एक अंक के नीचे आपको ऐसे क्रॉस करना है, यानी कि यहाँ जो भी अंक रहेगा उसी के नीचे आपको ऐसे क्रॉस करना है। अब बच्चों 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। यानी कि जिस तरह से हमने 3 का पहाड़ा सब में पढ़ा, उसी तरीके से अब 4 का पहाड़ा भी सब में पढ़ेंगे, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें। जब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तो कितने होंगे? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौका 16। तो 16 का 6 लिखेंगे तो 6 इस 6 के नीचे लिखेंगे, हासिल 1। यानी कि आपको इस 2 के नीचे नहीं लिखना है अब, तो यहाँ लिखेंगे, हासिल 1 हो जाएगी। जब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20 और हासिल 1 थी तो 21 हो जाएगी। और 21 का तो 1 लिखते हैं, मैंने आपको यहाँ समझाया था, और हासिल 2 हो जाएगी। तो 21 का 1 इसके नीचे लिखेंगे और हासिल 2 हो जाएगी। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 में तो 4 दूना 8 और हासिल 2 थी तो 10 हो जाएगी। तो 10 यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब बच्चों कहने का मतलब यह है कि जो भी आप लिखेंगे ऊपर वाले अंक के नीचे ही लिखना है। अगर कोई संख्याएं बढ़ गई तो आपको इस तरीके से लिखना है। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पे लाइन खींचेंगे कुछ इस तरीकों से। अब बच्चों इसको जोड़ते हैं। अब देखो 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 लिख देंगे, और 6 जोड़ेंगे तो 12 होती है, और 12 का तो 2 लिखते हैं, हासिल 1 होती है ना, बिल्कुल। अच्छा, जब 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगी, और हासिल 1 थी तो 9 हो जाएगी। और ये वाला 0 लिख लेंगे और ये वाला 1 लिखेंगे, और ये हम लोग का आंसर हो गया बच्चों। अब इसी तरीके से देखते हैं अगले वाले सवाल को, यानी कि इसको। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 में तो 4 छक्का 24 होता है, और 24 का बच्चों 4 लिखते हैं, हासिल 2 होती है, आपको पता होगा। और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार तो 4 सत्ते 28 और हासिल 2 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगी, और 30 लिखते हैं 3 और 0, तो इसका वाला 0 लिखेंगे और हासिल 3 हो जाएगी। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 में तो 4 दूना 8 और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, तो यहाँ पे हम 11 कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। अब बच्चों मैंने आपको बोला कि आपको 4 के नीचे ऐसे क्रॉस करना है, यानी कि इस जगह जो भी अंक रहेगा उसके नीचे आपको क्रॉस करना है। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार तो 5 छक्का 30 होता है ना, और 30 का 0 लिखेंगे तो आपको 4 के नीचे नहीं लिखना होगा, अब यहाँ पे लिखना होगा। तो 30 का 0 हासिल 3। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार तो 5 सत्ते 35 और 35 में 3 जोड़ेंगे तो 35 से 36 37 38, तो 38 कैसे लिखते हैं? 3 और 8, तो 38 का 8 लिखेंगे इसके नीचे और हासिल 3 हो जाएगी। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 5 दूनी 10 और हासिल 3 जोड़ेंगे तो 13। अब बच्चों 13 कैसे लिखेंगे? 3 इसके नीचे और 1 ऐसे, यानी कि आपको प्रत्येक अंक के नीचे ही दूसरा अंक लिखना होगा। अगर अंकों की संख्या बढ़ जाएगी तो आपको कुछ इस तरीके से बाहर लिखना है। अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे बच्चों। 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 4 हो जाएगी, और 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 ही होगा, और 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये वाला 1, और ये हम लोग का आंसर हो गया। अब इसी तरीके से बच्चों हम लोग करते हैं कौन सा? ये वाला सवाल, यानी कि 7वां सवाल। अब बच्चों मैं थोड़ी सी जल्दी जल्दी पहाड़ा पढ़ूंगा। 7 पच्चे 35 का 5 हासिल 3, यहाँ पे 5 चौका 20 और हासिल 3 जोड़ेंगे तो 23, 23 का 3 हासिल 2, 5 9 45 और 45 में 2 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगी। अब इसके नीचे क्रॉस कर लेंगे। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, 6 7 42 हो जाएगी, और 42 कैसे लिखते हैं? 4 और 2 लिखते हैं, तो 42 का 2 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तो 6 चौका 24 और हासिल 4 जोड़ेंगे तो 28, 24 और 4
28, 28 का 8 हासिल 2। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार, 6 9 54, और 54 में 2 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। 6 और 5 कुछ इस तरीके से लिखेंगे और बच्चों जोड़ेंगे तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं तो 5 होगा। 3 और 2 5 हो जाएगी। 7 और 8 15 होती है, और 15 का 5 लिखते हैं, हासिल 1 होती है। और 4 में 6 जोड़ेंगे 10 हो जाएगी, और हासिल 1 जोड़ेंगे तो 11 होगी। 11 का 1 हासिल 1, और 5 1 6। तो ये हम लोग का आंसर हो गया बच्चों। अब करते हैं हम लोग 3 अंक का गुणा, यानी कि अभी तक हम लोगों ने 1 अंक का गुणा, 2 अंक का गुणा सीख लिए। अब सीखते हैं बच्चों 3 अंकों का गुणा। तो चलिए अब बच्चों कैसे करेंगे, देखिए जिस तरह हमने 2 अंकों का गुणा किया उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे सब में, यानी कि एक बार इसमें, एक बार इसमें, इसमें, इसमें। 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 पच्चे 25, 1 26 का 6 हासिल 2, 5 तियाँ 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगी। 17 का 7 हासिल 1, 5 चौका 20, और 1 जोड़ेंगे तो 21 होगा। तो यहाँ पे पूरा 21 लिख लेंगे। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 1 अंक के नीचे क्रॉस करना होता है, तो मैंने क्रॉस कर लिया। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे सब में, एक बार 2 में, फिर 5 में, फिर 3 में, फिर 4 में। 3 दूना 6, तो 6 इसके नीचे। 3 पच्चे 15, 15 का 5 इसके नीचे हासिल 1, 3 त्रिका 9 हासिल 1 10 हो जाएगी, और 10 का 0 इसके नीचे हासिल 1, 3 चौका 12, और हासिल 1 थी 13 हो जाएगी। और 13 कैसे लिखेंगे, 3 और 1। अब बच्चों अब यहाँ 4 बचा है, तो क्या करेंगे, हमने पहले वाली लाइन के नीचे क्रॉस किया था, अब दूसरे वाली लाइन के नीचे क्रॉस करेंगे ऐसे, मतलब 1 अंक के नीचे करेंगे। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 दूना 8, तो अब 8 क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, यानी कि आपको हमेशा 1 अंक छोड़ना होता है। तो 8 कहाँ लिखेंगे, 5 के नीचे। 4 पच्चे 20, 20 का 0 हासिल 2, 4 तियाँ 12, और 2 14 का 4 हासिल 1, 4 चौका 16, 1 17, तो 7 यहाँ पे 1 इधर। अब ऐसे करेंगे और जोड़ेंगे। 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, 0 हो जाएगी। 6 और 6 12 होती है, 12 का 2 हासिल 1, 7 और 5 12 होती है, और 12 और 8 20 हो जाएगी, और हासिल 1 थी तो 21, और 21 का 1 लिखते हैं, और हासिल 2 होता है बच्चों। अब 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, और हासिल 2 था तो 1 और 2 3 हो जाएगी। देखना यहाँ पे 2 और 3 5 होगी, और 5 और 4 9 हो जाएगी, तो यहाँ 9 लिख लेंगे, और 1 और 7 8 हो जाएगी, और ये वाली 1 हो जाएगी। अब बच्चों ये हम लोगों ने 3 अंक का गुणा भी सीख लिया। अब सीखते हैं 3 अंक का गुणा। लेकिन बच्चों मैं आपको समझाता हूँ कि अगर 4 अंकों का भी गुणा रहेगा तो कुछ नहीं करना है आपको। जिस तरीक़ों से यहाँ पे अंक छोड़ते जा रहे हैं, अगर कोई और अंक होता है, यानी कि 4 अंकों का गुणा होता, तो वहाँ पे इस 8 के नीचे फिर क्रॉस करते, और फिर यहाँ से लिखना शुरू करते, और लास्ट में जोड़ते। तो ये इसका प्रोसेस है। चलिए 3 पच्चे 15 का 5 हासिल 1, 3 त्रिका 9 1 10, 3 चौका 12 1 13, 3 सत्ते 21 1 22, 6 पच्चे 30 का 0 हासिल 3, 6 तियाँ 18 और 3 21 का 1 हासिल 2, 6 चौका 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 6 सत्ते 42 और 2 44। अब इसके नीचे क्रॉस करेंगे, यानी कि मैंने शुरू वाला में यहाँ क्रॉस किया था, अब इसके नीचे क्रॉस करेंगे। 4 पच्चे 20 का 0 हासिल 2, 4 तियाँ 12, 2 14 का 4 हासिल 1, 4 चौका 16 हासिल 1, 17 का 7 हासिल 1, 4 सत्ते 28 1 29। तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब जोड़ेंगे, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 5 होगा 0, 3 1 4, 6 2 8, 8 4 12 का 2 हासिल 1, यहाँ पे 2 4 6 7 13 हासिल 1 थी तो 14 का 4 हासिल 1, और 4 और 9 13 हासिल 1 थी तो 14, 14 का 4 हासिल 1, 2 1 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको 1 अंक की गुणा और 2 अंक की गुणा और 3 और 4 सभी अंकों की गुणा अब आपको एकदम सिंपल तरीक़ों से समझ में आई है। अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कैसे करेंगे, जो लाल वाला बटन है उसको दबाइए, और जो घंटी आएगी उसको भी दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा,
जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आप मेरी सारी की सारी वीडियो देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।